मानवा के स्टार्टिंग में हमें दो सेक्स के डिसाइबल्स को दिखाया गया है जो कि एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जिनमें से एक सेक्स का नाम होता है जिनवान सेक्स और दूसरे का नाम होता है क्यूआन सेक्स। जहाँ पे जिनवान सेक्स के बंदा किनवान सेक्स के बंदे को देख करके हंस रहा होता है, जो देख करके किनवान सेक्स से एक लड़की जिनवान सेक्स के बंदे को कहता है कि क्या तुम हमें धमका रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें मार करके बच जाओगे? क्या तुम्हें हमारे सेक्स से डर नहीं लगता है? तो जिनवान सेक्स के बंदे कहता है कि यहाँ पर हेवन और अर्थ का खजाना मिलने वाला है, जिससे लिए हम तुम्हें मार भी सकते हैं। यह कहते हुए अपने बंदों को कहता है कि मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और जा कर के सभी को पकड़ लो। इतने में हमारा मेन कैरेक्टर का एंट्री होता है, जो कि पूरे मज़े में घूम रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि यह ट्रायल तो बहुत ही डेंजर है, मुझे संभल कर रहना होगा और सबसे छुप करके काम करना होगा। और तभी जिनवान सेक्स के हेड डिसाइबल की नज़र हमारे मेन कैरेक्टर पर पड़ जाता है, जो देख करके हमारा मेन कैरेक्टर छुपने लगता है। लेकिन जिनवान सेक्स का बंदा कहता है, कौन है, बाहर निकलो। जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि लो फंस गया, यहाँ तो पहले से ही फाइट चालू है और मैं यहाँ फंस गया। में सिस्टम की आवाज़ आती है, डिंग डिंग, न्यू टास्क डिटेक्ट किए हुए हैं, किनवान सेक्स के बंदों को रेस्क्यू करो और पुलिस से फाइट करो और उन्हें हरा दो, जिसमें तुम्हें रिवॉर्ड के हिसाब से लो लेवल के एलेक्सर मिलेंगे। टास्क नंबर 2, जाओ और जाकर उनके सामने झुक जाओ और भीख मांगो किनवान सेक्स के बंदों को छोड़ देने का, तो तुम्हें रिवॉर्ड में मिलेंगे इंटरमीडिएट एलेक्सर। टास्क नंबर 3, प्रिटेंड करो कि तुमने तो कुछ देखा ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है और पतली गली से निकल लो, तो तुम्हें रिवॉर्ड में मिलेंगे एडवांस लेवल के एलेक्सर। यह सुन करके हमारा मेंसी का चेहरा कुछ इस प्रकार हो जाता है, बिल्कुल सुअर की तरह। तो मन ही मन सोचता है, तेरी माँ का सिस्टम। फिर एमसी कहता है कि मुझे यह सिस्टम 1 साल पहले डिटेक्ट हुआ था, जो कि इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम छुपा हुआ है। तो मैं अगर किसी भी मुसीबत से भाग जाऊं तो मुझे रिवॉर्ड में कुछ अच्छा ही मिलता था, और अगर मैं किसी भी प्रॉब्लम को फेस करूं तो मुझे सबसे लोवेस्ट रिवॉर्ड मिलता है। इसका मतलब समझे गया कि जितना कम डिफ़िकल्टी उतना ही अच्छा रिवॉर्ड। तो अब आते हैं प्रेजेंट में। सिस्टम कहता है, होस्ट जल्दी से डिसीजन लीजिए, और क्या सोच रहे हो आप? चुपचाप यहाँ से पतली गली पकड़ो और निकल लो और एडवांस लेवल के एलेक्सर ले लो। तो हमारे मेन कैरेक्टर को देख करके किनवान सेक्स के डिसाइबल्स कहते हैं कि ये तो हमारे सेक्ट के चीफ डिसाइबल सीनियर ब्रदर लिनिये है। सीनियर ब्रदर लिनिये, इधर देखिए, हमें बुली किए जा रहे हैं, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए और अपना पावर दिखा दीजिए कि हमारा सेक्ट भी किसी से कम नहीं है। एमसी, व्हाट? सीनियर ब्रदर, चीफ डिसाइबल्स, अरे यार ये सब तो मुझे यहाँ रोके रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे किसी भी हालत में यहाँ से निकलना है, नहीं तो मेरा जो एडवांस लेवल का पिल है वो खामखा पानी में चला जाएगा और मुझे मिल नहीं पाएगा। और ये चीज़ जब जिनवान सेक्ट के हेड डिसाइबल्स को पता चलता है कि हमारा मेमसी चीफ डिसाइबल्स है, तो यह सोचते हैं कि हमें यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यह बंदा कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। तभी किनवान सेक्ट के फीमेल डिसाइबल कहते हैं कि सुनिए सीनियर ब्रदर लिनिये, जल्दी कीजिए और इनका औकात दिखा दीजिए। और हमारा एमसी फुल्ली इग्नोर मारते हुए वहाँ से निकलने लगता है, जो देखकर डिसाइबल, व्हाट द, ये किधर जा रहे हैं? सीनियर ब्रदर, उधर किधर जा रहे हो आप? लेकिन हमारा एमसी
अपने फेस पे अजीबोगरीब मास्क लगाकर कहता है, अरे क्या आप मुझसे बात कर रहे हो क्या? लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। आप जिसे सोच रहे हो मैं तो वो हूँ नहीं, मेरा नाम लिन चिंगी है और मैं तो यहाँ चुपचाप से जा रहा था। और यह कहते हुए वो वहाँ से रफू चक्कर होने की कोशिश करता है, जो देख कर के डिसाइबल्स, अरे यार ये कौन है, क्या है? ये सब देख कर के हमारे किनवान सेक्ट के बंदे तो शॉक्ड में ही चले जाते हैं। और फीमेल डिसाइबल कहता है कि क्या ये किनवान सेक्ट के चीफ डिसाइबल नहीं है क्या? तो एक बंदा कहता है, मैं तो इस जैसा बेकार और बेशर्म इंसान कहीं देखा ही नहीं है जो कि इस तरीके से मुसीबत के समय भाग जाता हो। तो और एक डिसाइबल कहता है, अरे ये तो किनवान सेक्ट का ही डिसाइबल है, लेकिन क्या इसे मास्टर की सज़ा से डर नहीं लगता है? तो फीमेल डिसाइबल कहती है, लगता है कि जो बाहर र्यूमर चल रहा है कि चीफ डिसाइबल एक नंबर का बेकार और नल्ला लड़का है, लगता है यह बीमार सच्ची में सही है। और हमारा मेन कैरेक्टर फुल्ली इग्नोर मारते हुए कान में उंगली डालकर सोचता है, भाई अगर मैं यहाँ पे रुक जाऊँ और तुम लोगों के साथ फाइट करूँ तो मेरा एडवांस लेवल के पिल तो मिलने से रहा, लेकिन थोड़ी देर अगर मैं निकल जाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों के साथ क्या होगा, वो लोग तुम्हें थोड़ी सी छेड़ ही देंगे, लेकिन मेरा ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा, जिसके कारण मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता हूँ और वहाँ से निकलने लगता है। जो देख करके सारा का सारा बंदा हैरान हो जाता है और सोचता है अब क्या होगा। जो देख करके किनवान सेक्ट के बंदा किनवान सेक्ट के डिसाइबल से कहता है, अरे ये है क्या तुम्हारी डिसाइबल, चीफ डिसाइबल? अरे लगता है ये तो नल्ला है, पूरा बेकार ही है, तो बताओ अब क्या करूं? तभी हेड डिसाइबल जो होता है किनवान सेक्ट का, वो कहता है, जाओ उसे पकड़ो और उसे मार डालो। ये देख कर के सारे बंदे एमसी के पीछे भागने लगते हैं और थोड़ी देर बाद एमसी को पकड़ लिया जाता है। और वो कहता है, भाई एमसी से कहता है, भाई ज़रा थोड़ा रुक भी लो, कहाँ भागे जा रहे हो, ज़रा हमारे पास। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर रुक जाता है और मन ही मन कहता है कि क्या करूँ अब, ये लोग तो पीछा छोड़ने ही नहीं चाह रहा है। और कहता है, बताओ क्या बात है, क्यों मुझे रोक रहे हो? तो तब तक वहाँ पे हेड डिसाइबल्स और किनवान सेक्ट के बाकी बंदे भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और कहता है, भाई बताओ क्या बात है, आप लोग मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं तो यहाँ से निकलना चाहता हूँ और इन सब में नहीं फंसना है मुझे, और ज़िंदगी में मार काट क्या ही रखा है। तुम भी जियो और मुझे भी जीने दो, और चलो बाहर मिलते हैं कभी, 1-2 पैक पिएंगे और खुशी मनाएंगे, और क्या ही हा 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 हा। तो ये देख कर के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, गया मेरा एडवांस लेवल का पिल गया, अब मैं क्या करूं? और मन ही मन बहुत ही रोता है, फूट फूट के रोता है और सोचता है, साला मेरा इन लोगों का क्या ही बिगाड़ा हूँ मैं, फिर भी इन लोग ने मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। फिर मन ही से सोचता है कि चलो एडवांस गया तो गया, लेकिन इंटरमीडिएट पिल तो मुझे लेना ही है, चाहे कुछ भी हो। और इतना कहकर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे हाथ जोड़ करके अपना सर झुका लेता है और इसी तरह से पागलों की तरह हंसने लगता है। जो देख करके डिसाइबल्स भी, अरे यार किसको पकड़ लिया हूँ, छोड़ो इसको तो जाने दे दूँ, क्योंकि इसका तो कोई काम ही नहीं है, बेकार में ये इसको हम लोग पकड़ रहे हैं, ये तो एक नंबर का नल्ला और बेकार इंसान है, छोड़ो इसे जाने दो। किनवान सेक्ट के बंदे कहते हैं, अरे ये तो एक नंबर का नल्ला निकल गया, क्या लगता है किनवान सेक्ट में सभी के सभी ऐसे ही नल्ले और बेकार होते हैं और क्या? और ये सब देख करके हमारे किनवान सेक्ट के डिसाइबल्स का तो गुस्से का पारा ही टूट जाता है और वो कहते हैं कि अगर आज हम सब मर भी जाए
तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इतना बेइज्जती सह नहीं पाएंगे। तब दूसरे बंदे कहते हैं, आज अगर मैं बच गया तो इस चीफ डिसेबल तेरी माँ का साले मास्टर से कहकर मैं तेरे पिछवाड़े में गोली मरवा दूंगा। इतना कहकर सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो देख के जिनवान सेठ के भी बंदे कहते हैं, तो क्या हम अपने हाथों पे चूड़ियाँ पहने हैं, हम भी लड़ सकते हैं। इतना कहकर सभी के सभी बंदे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और किनवान सेठ के ऊपर टूट पड़ते हैं। जो देखते हुए किनवान सेठ के फीमेल डिसेबल कहते हैं कि ज़रा बच के संभल के रहना, ये हमसे ताकतवर ज़्यादा है। और इतना कहते हुए अपने हाथों में स्पिरिचुअल तलवार बना लेता है फाइट करने के लिए। जो देख कर के हमारा मेन कैरेक्टर भाग गया, मेरे मिडिल गेट का बिल भी गया, चलो कोई ना, अब बहुत बर्दाश्त कर लिए। और इतना कहते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाकर अपने हाथों में पावर इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जो देख कर सारे बंदे उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। मेन कैरेक्टर अपने स्पिरिचुअल पावर से एक इतना बड़ा ड्रैगन या फिर कोई दूसरे जानवर की तरह बनाता है। ड्रैगन हो या फिर टाइगर लग रहा है, या तो ड्रैगन भी हो सकता है, तो बना लेता है और जिससे हमला कर देता है। जो देखते हुए सारे के सारे बंदे घबरा जाते हैं और एक ही अटैक में सारा का बंदे का हालत ख़राब हो जाता है और सभी के सभी ज़मीन पे गिर जाते हैं। जो देखकर किनवान सेठ के फीमेल डिसेबल चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या ये सीनियर ब्रदर का अटैक था। और इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं दूसरे चैप्टर पे।